हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट कंप्यूटर नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वो 40 क्वेश्चंस कौन से थे, कैसा उनका लेवल था, इस पर कंप्लीट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन होगा। तो चलिए देखते हैं, हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आरबीआई असिस्टेंट का कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स का जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से। तो अगर आप भी आरबीआई असिस्टेंट में कंप्यूटर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। 1 मार्च से स्टार्ट होगा, 15 अप्रैल तक ये एंड हो जाएगा। बाकी कितनी क्लासेस होंगी पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। एक बार डिटेल में आपको बता देता हूं बहुत जल्दी से। 40+ आवर्स की यहाँ पर क्लास होने वाली है, 40 घंटे के एटलीस्ट 40 क्लासेस यहाँ पर होंगी। वीडियोस प्लस पीडीएफ दोनों आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगे। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज बेसिस पर पढ़ाया जाएगा। लाइव टाइमिंग है 6 PM की। लाइव वीडियो लेक्चर्स आपके डेली चलेंगे 6 PM पर। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से इन लेक्चर्स को नहीं देख पाते तो आप इसको रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि आप लाइव ही कनेक्ट हो, आप रिकॉर्डेड भी इसको देख सकते हैं। बैच की एंडिंग डेट 15 अप्रैल है। अराउंड 40 to 45 डेज में ये बैच आपका कंप्लीट होगा। 40+ आवर्स की क्लासेस होंगी। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आपको प्रोवाइडेड होगी। एज पर लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, यानी प्रीवियस ईयर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जैसे क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं वो सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। वैलिडिटी, ये कब तक वैलिड रहेगा, तो ये वैलिड रहेगा आपके एग्जाम तक, टिल आरबीआई 2022 एग्जाम तक ये पैक वैलिड रहने वाला है। टेस्ट भी होगा और रिवीजन क्लासेस भी होंगी। इसका मतलब कि अगर आप इस बैच से एनरोल करते हैं तो इसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई दूसरी वीडियो देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, क्योंकि आप ट्रस्ट करके इस बैच से पढ़ सकते हैं और 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। बात कर लें कैसे कनेक्ट होंगे इस बैच से, तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा फ्रॉम प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर से जाकर। वंस यू इंस्टॉल, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आप इस बैच पर क्लिक करिएगा और एनरोल कर लीजिएगा। बैच पर क्लिक करते ही जो वीडियोस आपकी 1 मार्च से स्टार्ट होंगी अलोंग विद दी पीडीएफ, वो अनलॉक मोड में आपके सामने ओपन हो जाएंगी और आप उनको देख सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कितने का ये है, क्या एनरोलमेंट फीस है, तो 555 यहाँ पर सिर्फ इसकी एनरोलमेंट फीस रहने वाली है। तो आई होप कि आपको इस बैच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इसके रिगार्डिंग, तो बिल्कुल गुड न्यूज़ है, बहुत टाइम से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन जरूर करिएगा, एग्जाम तक वैलिड रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। बताइएगा यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशंस नंबर्स इन अ सेल। कह रहा है बाय डिफॉल्ट जो एमएस एक्सेल में नंबर्स होते हैं उसकी पोजीशन क्या होती है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, एक्सेल शीट में जितने भी नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट अलाइन। इसका मतलब कि एक्सेल शीट से क्वेश्चन पूछे गए तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। ईमेल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ही लेटर अगर आपको अलग अलग पर्सन को भेजना है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो किसका यूज करेंगे, मैक्रोस का, टेम्पलेट का, मेल मर्ज का, इंटेंट या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही, दैट इज मेल मर्ज। अगर आपको एक ही लेटर कई सारे पर्सन को भेजना है तो इसके लिए एमएस वर्ड में मेल मर्ज की फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। बताइए, कह रहा है सॉफ्टवेयर बनाते समय जो एल्गोरिथम हम डिजाइन करते हैं, इस एल्गोरिथम में होने वाली जो एरर है इसे क्या बोलते हैं। लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर, प्रोसीजरल एरर, कंपाइलर एरर या मशीन एरर,
यानी सॉफ्टवेयर से ये क्वेश्चन आता हुआ। और करेक्ट आंसर होगा लॉजिकल एरर, क्योंकि अगर एल्गोरिथम में ही कोई गलती हो जाएगी तो वो लॉजिकल एरर है, क्योंकि जो भी आउटपुट जो निकलेगा वो भी गलत होगा। तो इनपुट अगर गलत होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटी इज नोन एज। वायरस या मेलवेयर से ये क्वेश्चन आता हुआ। क्या रहा है, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मॉनिटर कर रहा है आपकी सभी डिजिटल यानी ऑनलाइन एक्टिविटी को, उसको क्या बोलेंगे? मैलवेयर, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या वॉर्म? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब होता है छुप के देखना, और ये भी क्या कर रहा है, छुप के मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है। द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। मेमोरी से क्वेश्चन है, कह रहा है वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो परमानेंट है हार्डवेयर के तरीके से और स्टोर हो रहा है रोम के अंदर, ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर या स्पाईवेयर? तो अगेन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर होगा फर्मवेयर। तो फर्मवेयर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है और रोम के अंदर इसे स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। या आप ये भी कह सकते हैं कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड एज फर्मवेयर। नेक्स्ट, एटीएम मशीन्स रन ऑन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। एटीएम मशीन किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती हैं? हर एक एटीएम मशीन में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर लगा होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है बताइएगा? ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स, एम्बेडेड, शेयरवेयर या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एटीएम मशीन, स्मार्ट वॉचेस, डिजिटल गैजेट्स, इनमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमाइज करके लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड। नेक्स्ट, एनआईसी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, इसका मतलब नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। तो नेटवर्किंग में एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है। एनआईसी के ऊपर ही मैक एड्रेस होता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछें कि मैक एड्रेस कहां पर होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एनआईसी कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। www का बैकबोन आपको बताना है, यूआरएल, एचटीएमएल, एचटीटीपी, एसएसएल या एफटीपी? करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज एचटीटीपी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। क्यों? क्योंकि जितने भी यूआरएल होते हैं उनकी शुरुआत किससे होती है? एचटीटीपी से होती है ना? कितने भी यूआरएल आप देख लें, उनकी शुरुआत हमेशा या तो एचटीटीपी से होगी या एचटीटीपीएस से होगी, हुआ ना बैकबोन। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस, वो भी मैकेनिकल कैटेगरी की, कौन सी है? यूनिवैक, एबाकस, पास्कलिन, लिबनिस कैलकुलेटर या ऑल ऑफ दीज? हिस्ट्री से क्वेश्चन आता हुआ, ये क्वेश्चन कहां से है? हिस्ट्री से है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज एबाकस। जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी पुराने समय में, आपने जरूर पढ़ा होगा, क्या है? एबाकस है। हमने लिखा भी है यहां पर, टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्विकली। तो इसके थ्रू जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसानी से की जाती थी। इनफैक्ट आज भी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एबाकस का यूज कई जगह पर किया जा रहा है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुई? बताइए। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन मशीन या बाइनरी है और सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज है, जिसमें निमोनिक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज। इंटरनेट के द्वारा जिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज भी होते हैं कैंडिडेट यहां पर।
HTTP, DHCP, FTP, TCP IP या फिर नन ऑफ दीज? तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? दैट इज TCP IP इज कंसीडर्ड एज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, which of the following can be used to extract or filter the data and information from the data warehouse? ये एक ऐसा क्वेश्चन है आरबीआई का जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। रिपीट होता है ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। बताइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा? डेटा को फिल्टर करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा वेयर हाउस में से किस टर्म का यूज किया जाता है? तो डेटा वेयर हाउस हो गया एक तरीके से गोडाउन, और इसमें से अगर हमें कोई सिलेक्टेड डेटा ही निकालना है तो हमें माइनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या होगा? डेटा माइनिंग इज द करेक्ट वन। यानी एक कुछ इस तरीके से समझिए कि बहुत सारा डेटा है जो रॉ डेटा हो सकता है, अनयूजफुल डेटा हो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड डेटा ही हमें निकालना है, मीनिंगफुल डेटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें माइनिंग करेंगे। दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। नेक्स्ट, in general a file is basically a collection of all related। कह रहा है जनरली जो फाइल होती है वो किसका कलेक्शन होती है? रोज एंड कॉलम्स का, फील्ड का, डेटाबेस का, रिकॉर्ड्स का, या फिर ऑल ऑफ दीज? इसके लिए आपको हायरार्की याद होनी चाहिए कि डेटा की हायरार्की क्या होती है। तो बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, देन डेटाबेस। इसका मतलब कि यहां पर हमसे पूछ रहा था फाइल किसका कलेक्शन है, और बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, तो इसका मतलब रिकॉर्ड का कलेक्शन ही फाइल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज दी वैलिड वन। तो ये हायरार्की भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना किस कैटेगरी में आएगा? किस तरीके की बूटिंग में आएगा? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, बूटिंग, सेफ मोड, या नन ऑफ दीज? तो जब भी हम लोग रीस्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को, आप जानते हैं इसे हम लोग वार्म बूटिंग की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि रीस्टार्ट हम कब करते हैं? जब कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगते हैं, है ना। इस केस में वो हमसे पूछता भी है, डू यू वांट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर? वार्म बूटिंग। नेक्स्ट, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। अगर हम F8 की को 3 बार प्रेस करते हैं तो ये क्या सिलेक्ट करती है MS वर्ड में? ये हमसे पूछा जा रहा है। वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, एंटायर डॉक्यूमेंट, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 टाइम्स करने पर F8 को सेंटेंस यहां पर हमारा सिलेक्ट हो जाता है, तो आंसर क्या होगा? सिलेक्ट सेंटेंस। जबकि अगर 2 बार F8 को प्रेस करेंगे तो वर्ड सिलेक्ट होगा, 3 टाइम्स करेंगे तो सेंटेंस होगा, 4 टाइम्स करेंगे तो पैराग्राफ होगा, और 5 टाइम्स करेंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाएगा, एंटायर डॉक्यूमेंट 5 टाइम्स F8 को प्रेस करने पर। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द CPU वाया। कह रहा है जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं या जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको हम प्रोसेसर यानी CPU से कनेक्ट करते हैं। किसके द्वारा? SD रैम, कंट्रोल सर्किट, सिग्नल, बस, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा विद द हेल्प ऑफ बस, यानी केबल के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। बस वैलिड आंसर है क्योंकि बस को केबल भी बोलते हैं। Which device typically attachable to computer keyboard that allows a blind pupil to read? ब्लाइंड प्यूपिल भी कंप्यूटर पर काम कर पाए, इनके लिए एक अलग तरीके के कीबोर्ड का यूज किया जाता है। ये कीबोर्ड कौन सा है बताइएगा? लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ब्रेली डिस्प्ले, या ऑल ऑफ दीज? तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, दैट इज ब्रेली डिस्प्ले, यानी फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, a computer virus that actively attack an antivirus program or programs in an effort to prevent the detection is called। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। कह रहा है एक कंप्यूटर वायरस है जो अटैक करता है एंटीवायरस पर। है तो ये वायरस, लेकिन अटैक किस पर करता है? एंटीवायरस पर, जिससे कि एंटीवायरस काम ना कर पाए और वायरस बहुत खूबसूरती के साथ में एंटर हो जाए सिस्टम के अंदर। तो इसे क्या बोलेंगे? वॉर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन, घोस्ट वायरस, या ऑल ऑफ दीज?
करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड रेट्रोवायरस, जो एंटीवायरस को ही किल कर देता है। अगला देखिए, द पावर ऑफ अ स्प्रेडशीट लाइज इन इट्स, कह रहा है जो स्प्रेडशीट की जो पावर होती है वो किस में होती है। तो स्प्रेडशीट हम किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है, जैसे एक्सेल शीट, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। तो इसकी पावर किस में है, सेल में, फॉर्मूला में, लेबल्स, वर्कशीट या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा फॉर्मूले में, क्योंकि जितना अच्छा फॉर्मूला हम लगाएंगे उतनी ही जल्दी कैलकुलेशन होगी, उतनी ही एक्यूरेट कैलकुलेशन होगी। तो फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी होते हैं, है ना, या फंक्शंस भी आप बोल सकते हैं, फॉर्मूला या फिर फंक्शन, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे किसमें नापा जाता है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट। नैनो सेकेंड्स, किलो सेकेंड्स, गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट या नन ऑफ दीज। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज कॉल्ड गीगाहर्ट्ज, क्योंकि अगर नॉर्मल स्पीड पूछें तो हर्ज हो सकता है जो यूनिट है, लेकिन यहां हर्ज नहीं दिया हुआ है, तो करंट स्पीड क्या है, इन गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ की आर कंट्रोल एंड शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट किस तरीके की कीज में ये काउंट होंगी, बताइए। थ्री फिंगर की, टॉगल की, मॉडिफायर की, फंक्शन कीज या ऑल ऑफ दीज। तो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीन कीज आपकी ऐसी होती हैं जिन्हें मॉडिफायर कीज की कैटेगरी में रखते हैं। और क्यों रखते हैं इसके पीछे का रीजन, क्योंकि ये तीनों ही कीज ऐसी हैं, कौन कौन सी, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, जो अकेले काम नहीं करती, किसी दूसरे के साथ में मिलकर काम करती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, इसीलिए तो इनको मॉडिफायर कीज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट, ये 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, एक बार और, या फिर नेबल, क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, 1 मिलियन बाइट की बात करें, मिलियन बाइट की बात करें तो वो मेगा बाइट के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी का फेमस क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी, इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, बताइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। एंटीवायरस, वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा रिकवरी या फिर ऑल ऑफ दीज। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर की स्पीड यानी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, इनहैंस करते हैं। तो इस कैटेगरी में क्या आएगा, एंटीवायरस आपका यूटिलिटी में काउंट होगा। नेक्स्ट, टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज माउस टू, क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ड्रैग ड्रॉप या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है राइट क्लिक करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को रिट्रीव कर सकते हैं, तो आंसर होगा दैट इज राइट क्लिक। नेक्स्ट, कंट्रोल के साथ डी, ये एक शॉर्टकट की होती है, इसका पर्पस क्या है, ओपन डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स या ओपन डिस्प्ले। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको शॉर्टकट कीज याद हो तो कंट्रोल डी का यूज किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, जिसके बाद आप किसी भी तरीके के फॉन्ट के स्टाइल को, फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट, विच इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, कह रहा है यहां पर जो सर्विसेज गिवन है वो इंटरनेट सर्विस हो सकती है, लेकिन इसमें से सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन की कैटेगरी में कौन सी सर्विस आएगी, ये आपको बताना है। ब्रॉडबैंड सर्विस, केबल सर्विस, डायल अप सर्विस, लैन सर्विस या नन ऑफ दीज, बताइए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा दैट इज डायल अप सर्विस आपकी स्लोएस्ट है, जबकि ब्रॉडबैंड सर्विस आपकी फास्टेस्ट सर्विस में काउंट होगी। नेक्स्ट, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब भी हम कट करते हैं या पेस्ट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है वो टेम्परेरली कहां पर स्टोर हो जाता है, रजिस्टर में, क्लिपबोर्ड में, रैम, रोम या फिर कैशे। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड, एब्सोल्युटली दैट इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड मेमोरी, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है आपकी कंप्यूटर की, दैट इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट, DOS uses which type of file system, DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके की फाइल सिस्टम का यूज करता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम से ये क्वेश्चन है, बताइए। NTFS, HFS, फैट, मैक या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा दैट इज फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। तो माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एलोकेशन टेबल पर काम करता है, इस तरीके के फाइल सिस्टम पर काम करता है। नेक्स्ट, टच स्क्रीन क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नो डाउट। टच स्क्रीन क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, इनपुट एंड आउटपुट बोथ है, या आउटपुट एंड प्रोसेसिंग है? ऐसा क्वेश्चन है जिसका कई सारे कैंडिडेट गलत आंसर भी देते हैं। टच स्क्रीन आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन है जहां पर फिंगर हमारी एज एन इनपुट काम करती है, और वो स्क्रीन जो कि एक मॉनिटर है एक तरीके का, है ना, वो एज एन आउटपुट काम करता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों हो गया। अगला देखिए, टीसीपी आईपी इज रिलेटेड टू, कह रहा है जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है नेटवर्क में, वो किससे रिलेटेड है? ARPANET से, ISO OSI से, डेकनेट से, ऑल ऑफ दीज से, या नन ऑफ दीज से? तो टीसीपी आईपी ARPANET के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले टीसीपी आईपी मॉडल आया, फिर उसके बाद OSI मॉडल आया, और टीसीपी आईपी मॉडल किसके अकॉर्डिंग काम किया? तो आंसर है ARPANET के अकॉर्डिंग, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड एज अ लूप बैक एड्रेस? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस है जो लूप बैक एड्रेस की कैटेगरी में आता है? बहुत सिंपल है, लूप बैक एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, और आंसर यहां पर क्या होगा? 0.0.0.0, 127.0.0.1, थर्ड वन, फोर्थ वन, या फिफ्थ वन? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है 127.0.0.1, दैट इज कंसीडर्ड एज द लूप बैक एड्रेस। नेक्स्ट, which of the following operating system do you choose to implement a client server network? कह रहा है अगर आपको क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक नेटवर्किंग स्टैब्लिश करनी है, तो इस केस में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा? MS DOS, विंडोज, विंडोज 98, विंडोज 2000, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज विंडोज 2000। क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज विंडोज 2000। नेक्स्ट, विंडोज डेटाबेस इज कॉल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बताइए। विंडोज का जो डेटाबेस है उसे क्या बोलते हैं? कर्नल, विंडोज एक्सप्लोरर, रजिस्ट्री, शेल, या नन ऑफ दीज? तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक डेटाबेस होता है, जबकि विंडोज की बात करें तो इस डेटाबेस को हम लोग रजिस्ट्री बोलते हैं, right? That is called registry. Next, text editor that is the part of Windows operating system is, कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। और माइक्रोसॉफ्ट का जो टेक्स्ट एडिटर है इसे हम क्या बोलेंगे? तो टेक्स्ट एडिटर की अगर हम बात करें तो इसकी जो यू कैन से एक्सटेंशन होता है वो .txt होगा, और .txt एक्सटेंशन किसका होगा? नोटपैड का होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? नोटपैड। जबकि अगर डॉक्यूमेंट की बात की जा रही होती कि डॉक्यूमेंट दैट इज द पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर हो जाता है MS वर्ड, है ना, क्योंकि MS वर्ड क्या है? .doc इसका एक्सटेंशन है, या .docx है, और ये एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच फंक्शन की नीड्स टू बी प्रेस ड्यूरिंग रिबूट टू एंटर इन अ सेफ मोड ऑफ अ विंडोज मशीन? कह रहा है अगर हमें रीबूटिंग करनी है, अगर हमें सिस्टम को रीबूट करना है सेफ मोड में, तो कौन सी फंक्शन की को प्रेस करेंगे जो सेफ मोड में रीबूट होगा? आंसर है F8 की को प्रेस करने पर सेफ मोड में रीबूट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज F8। नेक्स्ट, नेम द पेरेंट कंपनी ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब की पेरेंट कंपनी का नाम बताइए। तो यूट्यूब किसका प्रोडक्ट है ये पूछा जा रहा है, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, एंड्रॉयड, या एप्पल? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा यूट्यूब। गूगल बाबा का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है, तो करेक्ट वन इज गूगल। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट? कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ईमेल फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं?
तो ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ईमेल सेंड करने के लिए यूज की जाती है, या ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो हमें डिफरेंट होस्ट से कनेक्ट करती है। होस्ट का मतलब होता है सर्वर, डिफरेंट सर्वर से कनेक्ट करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है। करेक्ट आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम मेल को रिसीव कर सकते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड या विच प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू रिसीव मेल, बताइएगा कमेंट करके। सेंड करने के लिए तो SMTP है, लेकिन रिसीव करने के लिए क्या है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। कह रहा है MS वर्ड की अगर बात करें तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई किया जा सकता है किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, ये आपको बताना है। 163, 1638, 16038 या 160038 या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1638। ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है जो किसी भी कैरेक्टर पर हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, नेम द फर्स्ट सर्च इंजन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि पहला ब्राउजर बताइए, पहला नेटवर्क बताइए, इंटरनेट कब स्टैब्लिश हुआ सबसे पहली बार ये बताइए, पहला डेटाबेस बताइए, है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट करके जितने भी हो सकते हैं, फर्स्ट वायरस, फर्स्ट एंटीवायरस, फर्स्ट मैलवेयर, फर्स्ट वॉर्म, है ना। तो ये भी जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची, दैट इज द फर्स्ट सर्च इंजन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एंड द लास्ट वन, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लैन कार्ड। लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड जिसको हम लैन कार्ड बोलते हैं, है ना, इसका दूसरा नाम क्या है। HDMI, ईथरनेट कार्ड, इंटरनेट कार्ड, माइक्रो कार्ड या डिजिटल कार्ड, क्या होगा। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा। करेक्ट आंसर है ईथरनेट कार्ड, क्योंकि लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड को ईथरनेट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको याद रखने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RRB का। तो बेसिकली ये आपके 40 क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के केस में। ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल रहता है, इनफैक्ट हर बार लेवल इंक्रीज होता है। तो मान के चलिए कि 10 to 15 क्वेश्चंस तो बहुत आसान होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो ट्रिकी होंगे, है ना, क्योंकि RBI है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने में एक्सपर्ट है, और हो भी क्यों ना, है ना, क्योंकि इतनी गोल्डन जॉब प्रोवाइड करती है RBI। तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर में आपको डिफिकल्टी हो रही है और आपको लग रहा है कि शायद फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ना कर पाए, है ना, जो कि पॉसिबल है गाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक नंबर की जो वैल्यू है ना, जो वेटेज है वो कितनी है एग्जाम में, ये आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। क्योंकि एग्जाम रुकता भी है ना, तो ऐसे ही तो रुकता है 0.75, 0.1, 0.2, है ना। तो ये बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पर आप वाकई में स्कोर कर सकते हैं। प्रिडिक्ट कर पाना कंप्यूटर को इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट काफी आसान है ना, क्योंकि टॉपिक्स अगर आप पूरे कंप्लीट पढ़ लेंगे, सारे MCQs अगर कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले। और अगर बाई चांस मिल भी जाता है एक या दो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपने अगर सब पढ़ा होता है तो आपका गेस वर्क भी बिल्कुल सही जाता है ना, ये आप लोग भी मानते होंगे। बाकी सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐप हमारी आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, अरोड़ा एजुकेटर के नाम से, बाई सचिन सर, है ना। चाहे आप iOS यूजर हो या एंड्रॉयड यूजर, दोनों को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। और यहाँ पर जैसे ही आप एक बार ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपको बैच दिख जाएगा, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही, दैट इज ऑफ 1 मार्च। मिलेंगे बैच में परफेक्ट तरीके से, बाकी और भी सेशंस में लेकर आऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।